हेलो नमस्कार राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके आए हिमालयी नदियाँ है। ये नदियों वाला टॉपिक ऐसा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक हिमालयी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, या उत्तर भारत की या दक्षिण भारत की नदियाँ। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कौन सी हिमालयी नदी है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है, या कौन सी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो को एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आज हम हिमालयी नदियों में गंगा नदी तंत्र को पढ़ने का प्रयास करें। हिमालयी नदियों में मेनली तीन तंत्र लिखे जाते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। हम कौन सा आज पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। कौन सा? गंगा नदी तंत्र। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? तो पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो गंगा के उत्थान, सॉरी, हिमालय के उत्थान से पूर्व, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था उससे पूर्व में जो नदियां बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी, उन्हीं को कौन सी नदी कहा गया? पूर्ववर्ती नदी कहा है। तो हिमालय के उत्थान से पूर्व में कौन कौन सी नदियां बह रही थी? एक तो हो गई गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, सोन नदी और सतलज नदी। कितनी होगी? 5 नदियों को पूर्ववर्ती नदियों के रूप में देखा जाता है। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र को ही देखेंगे, पूरा तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तंत्र किसको कहते हैं? जब इसकी सहायक नदियां, वितरकाएं सभी को शामिल कर दिया जाता तो वही तंत्र का निर्माण होता है। किसका? तंत्र का। तो आज हम देखें गंगा नदी। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। ये अलग अलग धाराओं से बहती हुई आ रही थी। एक धारा थी भागीरथी जो गोमुख ग्लेशियर से निकली थी, एक थी अलकनंदा जो सतोपथ ग्लेशियर से निकली थी। कौन सी? एक थी यहाँ से, ये है भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकली थी? गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर। ये वाली नदी है अलकनंदा। किस ग्लेशियर से निकली है? सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर जिस जगह पे ये मिली है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाया इन्होंने? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाया? देव प्रयाग। इसी के मिलने के बाद जब आगे बढ़ी है नदी दोनों मिलके, तो इन्हीं को कहा गया गंगा। इनकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना गया? गंगा। देव प्रयाग के बाद गंगा नाम से जाना गया। ये कहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। ये कहा पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करके यूपी के बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर जाती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। तो ये 5 राज्यों में होकर बहती है। पहले उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद यहाँ तक किस पे बहती है? यूपी में, फिर ये बिहार में चली जाती और छोटा सा एरिया इसका यहाँ से झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद होती हुई ये बांग्लादेश में आ जाती। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता? पद्मा। किस नाम से जाना जाता? पद्मा नाम से। इसी को बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता? पद्मा। एक इसकी वितरका भी यहाँ से ऐसी हो जाती है, इसी को कहा गया हुगली। वितरका जो होती है, जो मेन नदी से हटके एक छोटी सी धारा का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? वितरका कहते हैं। तो ये किसका निर्माण हो गया? एक हुगली नदी का। तो इसमें आप देखेंगे कि मैदानी भाग हमने बता दिया, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। किसी बुक, कई बुक्स में आपको 2525 दी होगी, पर आप समथिंग में याद करके चलेंगे, जब याद रहे आपको, तो 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर। हमने 2 जगह आपको इसका उद्गम बता दिया। तो पर मेनली इसकी जो भागीरथी नदी है उसी को गंगा कंसीडर कर लिया जाता। तो भागीरथी कौन से? गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। उसी में अगर गंगा पूछेगा तो आपको गंगोत्री ग्लेशियर ही लगाना, क्योंकि भागीरथी की ही अलकनंदा सहायक मान ली जाती है। तो मेन नदी किसको माना जाता है? भागीरथी को। आपको ये याद रखना। फिर एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है सहायक नदियों पे। सहायक नदियां बहुत पूछता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदियां ऐसे भी पूछता है कौन सी बाएं तट पर आने वाली नदी कौन सी है या दाएं तट पे। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आप लोग क्या है कि बायां और दायां तट समझ ही नहीं पाते हैं, कौन सा बायां तट है और कौन सा दायां तट है। तो ये जो हमारी गंगा नदी है वो कैसे प्रवाहित होती है? इधर को, इसकी दिशा कैसी? ऐसे इधर प्रवाहित होती है। तो जिस तरफ नदी का पानी फ्लो हो रहा है, पानी जिधर बह रहा है उसी तरफ आप चलने लगिए। आप चलने लगिए तो जो आपका बायां होगा वही नदी का बायां हो जाएगा, जो आपका दायां होगा वही नदी का दायां होगा। आपको ये पता होना चाहिए नदी किस दिशा में बहती है, उसी दिशा में आप खड़े होके या सोच के थोड़ा अपने को एज्यूम करके देखेंगे तो आपका बायां, उसका बायां, उसका दायां, आपका दायां सेम ही रहेगा। क्योंकि जिधर वो चल रही उसकी धारा है तो उसी दिशा में चलिए। मान लीजिए नर्मदा है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? यहाँ से अमरकंटक निकल के इधर बहती है। किधर को बहती है? अरब सागर की तरफ। तो आप ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आप देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपका लेफ्ट है, जो सॉरी ये लेफ्ट है तो आपका लेफ्ट, राइट है तो राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जिधर को नदी चल रही है, जिधर को उसकी दिशा में बह रही, उसी दिशा में आप बैठ के या खड़े होके एज्यूम करेंगे तो आपको चीज़ें सही से समझ आएंगी। अगर ऐसे आप तुक्का मारते रहेंगे तो कई नदियां पश्चिम में बह रही हैं, पश्चिम की दिशा में, कई पूर्व की दिशा में। तो जो नदी की दिशा है वो आपको पता होगी तो आप लगा सकेंगे कि दायां बायां कौन से। अब मान लीजिए यहाँ से
सिंधु नदी निकल के इधर बहती है, सिंधु नदी ऐसे करके ऐसे हो जाती है ऐसे। तो आपको ये वाली दिशा ऐसे, आपको ऐसे डायरेक्शन में देखना है। तो ये हमारा कौन सा है, राइट हो गया, ये कौन सा है, लेफ्ट हो गया। तो हमारा ये राइट है तो वही नदी का राइट है, ये हमारा लेफ्ट है तो वही नदी का लेफ्ट है। पर गंगा कैसी बहती है, ऐसी बहती है। तो हमारा लेफ्ट ये हो गया और गंगा का कौन सा, गंगा का भी लेफ्ट ये हो गया, हमारा राइट ये वाला हो गया, तो गंगा का भी यही राइट हो गया। तो अब देखेंगे इसमें इनमें बिल्कुल अलग हो गया। पर वो क्यों क्यों अलग हो गया, कि उनकी दिशा पे जिधर गंगा का पानी है वो फ्लो करता, उसी आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है कि इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। ना कि केवल एक पता नहीं कोई आधार बना दिया, ऐसा हम भी पहले समझते, पर वो किसके आधार पे, केवल उसके जो फ्लो हो रहा उसी के आधार पे उसका लेफ्ट और राइट तय किया जाता। तो आपको ये चीजें आगे समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रयाग भी पूछता है कि कौन सी नदी के मिलने से जो पंच प्रयाग बनते हैं, कौन कौन सी नदी के मिलने से बनते हैं। इसमें एक जो मेन नदी है वो अलकनंदा नदी है, सतोपत ग्लेशियर से निकल के आगे बढ़ती हुई ऐसे आती है, और ये मेनली भागीरथी में मिल जाती है। तो कौन सा प्रयाग बनाता है, मैंने पीछे बताया देव प्रयाग। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकल के आगे बढ़ती है, इसी माँ के अलकनंदा मिलती है, तो देव प्रयाग बनता है। उसके बाद इस किस नाम से जाना जाता है, गंगा नाम से जाना जाता है। पर ये जो बहुत सारी नदियां इसकी किसकी, अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा में जब ये मिलती हैं तो प्रयाग बनाती हैं, कुछ प्रयाग बनाती हैं। उनको एग्जामिनर पूछता है, या सबसे उत्तरी प्रयाग पूछ लेगा। सबसे उत्तरी प्रयाग कौन सा है, यहाँ पे धौली गंगा। ये कौन सी गंगा है, धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है, अलकनंदा। आप लोग सब जगह लिख लेंगे अलकनंदा। अलकनंदा आप लोग सब जगह लिख लेंगे एक बार। क्योंकि मेन इस जो नदी है अलकनंदा, अलकनंदा में ही सारी नदियां मिलती है। लास्ट में भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है। भागीरथी में कौन सी नदी मिल जाती है, अलकनंदा। तो कौन सा प्रयाग बनाता है, देव प्रयाग, नीचे लास्ट में। पर ऊपर से हम लोग देखें सबसे उत्तरी, अगर आपको प्रयाग ऐसे भी आने वाले टाइम में एग्जामिनर पूछ सकता है, सबसे उत्तरी प्रयाग कौन सा है, तो वो विष्णु प्रयाग। किसके किसके मिलने से बना है, अलकनंदा और धौली गंगा। किसके, अलकनंदा और धौली गंगा। धौली गंगा मैंने यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे डी से डिनोट कर देंगे। तो अलकनंदा धौली गंगा के मिलने से ये वाला जो प्रयाग बन रहा है, ये कौन सा प्रयाग है भाई, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद नीचे आएंगे तो नंदाकिनी नदी, त्रिशूल चोटी जो पड़ती है उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। किस, कौन सी नदी, नंदाकिनी। इसके नंदाकिनी, नंद, नंद इसके शब्द में ही आगे लगाए, तो ये कौन सा प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। कौन सी नदी से मिलकर बनता है, नंदाकिनी नदी। आप ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि नंद जो आगे लगाए उसी से नंद प्रयाग बना, नंद से नंद प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार, पिंडार में देखेंगे रा और अड़ा आ रहा है, रा और अड़ा आ रहा है, इसी पे आप समझ जाएंगे। थोड़ा आप कुछ कुछ अपनी ट्रिक बनाने का प्रयास करिए। पिंडार में रा और रा आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाए, कर्ण प्रयाग। कर्ण में भी रा और रा आ रहा है, तो पिंडार नदी के मिलने से कौन सा बनता है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद ऊपर से आती है चौरावाडी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। नंदाकिनी मंदाकिनी में बहुत कंफ्यूजन रहता है। नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है, मंदाकिनी के मिलने से बनता है रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग। उसके बाद नीचे सबसे कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। कौन सा, अलकनंदा और भागीरथी, यहीं के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हमारी जब यमुना मिलती है तो इसको प्रयाग कहता है, प्रयागराज, वो अलग विषय है। प्रयागराज कहाँ कहा जाता है, जब यमुना गंगा मिल जाती है इलाहाबाद, जिसको आज आज के टाइम प्रयागराज नाम ही दे दिया गया, तो वहां वो कौन सा है, प्रयाग कहते हैं उसको, प्रयाग। उसके बाद अब हम देखेंगे सहायक नदियां। सहायक नदियां बाएं तट पर आने से मिलने वाली नदियां, दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। तो कौन कौन सी, बाएं तट पर रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये कौन सी है, महानंदा। इसके बाद ये कौन सी है, यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। उसके बाद टोंस। उसके बाद ये कौन सी हो गई, कर्मनासा। उसके बाद कौन सी होगी, सोन हो गई। उसके बाद दामोदर हो गई, कौन सी, दामोदर। ये वाली जो सहायक नदियां, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा, सिंध, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां। तो हम एक एक सहायक नदियां देखेंगे, आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। उसके बाद दाएं तट से आकर मिलने वाली जो नीचे, दाया तट कौन सा, ये कौन सा है, दाया। ऊपर कौन सा है, बाया, बाया। तो ये वाली ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी है, ये वाली, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नीचे से जो जाकर मिलती हैं तो वो कौन सी हैं, यमुना, सोन, टोंस, कर्मनासा और पुनपुन, दामोदर। पुनपुन, एक पुनपुन भी कई बार पूछी गई, मैं एक एक करके सारी आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट बड़े मैप में लेता हूं, ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये हो गया बड़ा मैप।
इस पे समझाने का प्रयास करूंगा। जो ये मेन नदी है ये कौन सी है, ये हमारी कौन सी नदी है, गंगा। ये कौन सी नदी है, हमारी गंगा ही नदी है। इसी की एक वितरिका हो गई ये कौन सी, हुगली नदी। तो ये हमारी गंगा नदी है। गंगा में सबसे पहले हम कौन सी, नीचे से जो ऊपर आके आके गंगा में मिलती हैं दायां तट से जाकर, उनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारी है यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जाता है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर कई जगह दे देगा। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर आप लोग नोट करते रहेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ दे देगा। बंदरपूछ चोटी पाई जाती है यहीं पे, वहां से निकलती है बंदरपूछ। यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ से निकल के यमुना कहाँ, सहारनपुर और हरियाणा की सीमा से यूपी और हरियाणा, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। और हरियाणा, और ये भी पूछता है कौन सी नदी हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती है, यूपी वाले बच्चे हैं तो आप यमुना ही लगा के आएंगे। ये दिल्ली होती है, दिल्ली इसी के किनारे बसा हुआ। आगरा मथुरा होती है, आगे बढ़ती हुई ये आगे आती है, यहाँ पे जाके प्रयागराज में किसमें मिल जाती है, प्रयागराज संगम पे जहाँ मांग मेला और अभी महाकुंभ लगा था पिछले साल, वहां पे आके किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और ये दाएं तट से आकर मिलने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1380 किलोमीटर। कितनी है, 1380 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1380 किलोमीटर। कहां से निकलती है ये, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद यमुना की सहायक नदियां आप लोग देख लेंगे। ये हमारी चंबल नदी, चंबल नदी ये कहां से निकलती है, एमपी के मऊ में पहाड़ियां पाई जाती, जाना पाव की पहाड़ियां, एमपी के मऊ की जाना पाव पहाड़ियों से, जाना पाव पहाड़ियों से। ये एमपी से निकल के ये वाला इसका हिस्सा कहाँ जाता है, राजस्थान में। ये किसमें पाया जाता है, राजस्थान में। ये एमपी राजस्थान बहती हुई इटावा में यूपी में प्रवेश करती। इटावा से 40 किलोमीटर जो जालौन और इटावा के बीच में, यहाँ पे किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हम बेतवा नदी। बेतवा नदी एमपी के जो विंध्य पर्वत की पहाड़ियां पाई जाती, वहां से निकल के एमपी से विंध्य पर्वत से निकलकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती हुई ललितपुर झांसी होती हुई कहाँ पे मिल जाती है, हमीरपुर में। कहाँ पे, ये पूछता है कि बेतवा नदी यमुना में कहाँ पे मिलती है, किस जिले में मिलती है, तो हमीरपुर में। कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर में। ललितपुर झांसी होते हुए ये हमीरपुर में किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसी पे आप बांध भी पाए जाते हैं। माता टीला बांध, परीक्षा बांध कहाँ पाया जाता, बेतवा नदी पर ही पाया जाता। उसके बाद ये वाली नदी है केन नदी। केन नदी भी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकल के ये बांदा में यमुना से मिल जाती है। बस इसमें इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलती है, बांदा में यमुना से मिल जाती है। अभी आप देख रहे होंगे एमपी और यूपी के एक संयुक्त परियोजना केन बेतवा लिंक, तो केन नदी का पानी है वो एमपी नदी में जाएगा, जिसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व पाया जा रहा है, वो एक समस्या का कारण बना हुआ है। एक यमुना की एक और सहायक नदी है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेरठ से निकलती है। कौन सी, हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी, यमुना की एकमात्र सहायक नदी है जो बाएं तट से आकर यमुना में मिलती है। ये वाला कौन सा तट है, यमुना। यमुना का भी जिधर के उधार है उधर ही आप चल दीजिए, तो यमुना का भी ये बाएं तट हो गया और दायां कौन सा, ये हो गया। तो यमुना में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, ये वाली नदी कौन सी हो गई, हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ से, मेरठ से आके यमुना में मिल जाती है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जो सहायक नदी है आप लोग साथ ही साथ नोट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आते, ये हमारी नदी है कौन सी, टोंस नदी। कौन सी नदी है, टोंस नदी। ये भी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है टोंस नदी। ये वाली कौन सी नदी है, टोंस नदी। ये वाली नदी कौन सी है, टोंस नदी, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये प्रयागराज में ही, यमुना से थोड़े आगे, प्रयागराज निकलते ही जो मेन सिटी है प्रयागराज की, उससे आगे प्रयागराज में ही किस पे मिल जाती है, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। टोंस किसकी सहायक नदी है, डायरेक्ट गंगा की, यमुना की नहीं मारे। यमुना की भी एक टोंस सहायक नदी है, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहीं पर है वो किसकी, उत्तराखंड की मेन नदी है। टोंस एक छोटी नदी है उत्तराखंड की, वो यमुना में मिल जाती। पर ये पूछे, गंगा ऑप्शन दिया टोंस, क्योंकि यूपी का अगर एग्जाम होगा तो यूपी से ही रिलेटेड पूछा, टोंस किसी गंगा की सहायक नदी हो जाएगी यहाँ यूपी से संबंधित। ये किसमें, प्रयागराज में, किसमें, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। उसके बाद ये वाली नदी है, ये कौन सी है, कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी आप लोग देखे होंगे, यूपी का जो चंदौली एरिया है, जो चंदौली जो जिला है जो बिहार की सीमा साझा करता है, तो चंदौली और बिहार की सीमा पे कौन सी नदी बहती है, कर्मनासा नदी बहती है। ये जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। क्या, कहां से, जो विंध्य पर्वत में कैमूर की पहाड़ियां जो सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है, वहां से निकलती हुई ये आगे जाके सोनपुर में, पटना के पास किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसी के बाद एक पुनपुन नदी, यहाँ पे ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम, पुनपुन। ये मेनली कहाँ,
कहाँ बहती है? ये पुनपुन नदी मेनली बिहार की नदी है, ये भी किसकी? गंगा की ही सहायक नदी, आपको केवल ये याद रखना। उसके बाद ये आ जाती है सोन नदी, मेन है इसमें, और सोन नदी, सोन नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे अमरकंटक चोटी पाई जाती है, अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से एक और नदी निकलती है, कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में गई है, जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। कौन सी नदी निकलती? सोन नदी। इसी की एक सहायक नदी है ऐसे रेयंद नदी। कौन सी नदी है? रेयंद नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी पूछता है, तो सोन की ही सहायक नदी। इस पर एक बांध बना है, रेयंद बांध, जिसके पीछे एक जलाशय बना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, जो कृत्रिम विश्व का, इंडिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और रेयंद बांध कहाँ बना है? सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में। तो ये जाके पटना, सोनपुर के पास, पटना सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, जो सोनपुर है वहां पे गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये एक है हमारी गोदावरी नदी, सॉरी गोदावरी नदी यार, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये हमारा जो है पूरा छोटा नागपुर पठार पाया जाता, तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से से निकल के ये पश्चिम बंगाल में किस में मिल जाती है? हुगली। हुगली किसकी? गंगा की एक वितरिका है। वितरिका किसको कहते हैं? जो मेन नदी से निकल के एक छोटी सी धारा प्रवाहित होती है, उसी को वितरिका कहते हैं। तो ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार, झारखंड के पूर्वी छोटा नागपुर से निकल के कहाँ मिल जाती है? पश्चिम बंगाल में। किसमें मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। तो दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियां जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है? यमुना हो गई, टोंस हो गई, कर्मनाशा हो गई, पुनपुन हो गई, सोन हो गई, और दामोदर नदी हो गई। कितनी नदियां ये? और ये चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल की कई सहायक नदियां, दसान फसान, वो किसकी? चंबल की सहायक नदियां। अब हम देखेंगे बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां, जो ये वाला कौन सा तट हो गया? बायां, बायां। तो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां देखेंगे गंगा में कौन कौन सी मिलती है? रामगंगा। रामगंगा ये वाली नदी है, जो ये वाली नदी, ये कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। ये कहां से आती है? कुमायूं, उत्तराखंड के कुमायूं से निकलकर ये कन्नौज में आके, यहाँ पे कहां पे? कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। कहां पे? कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। आपको नोट कर लेना, ये वाली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। यहाँ पे कौन सा जनपद पाया जाता? कन्नौज। कहाँ से निकलती? कुमायूं हिमालय से। उसके बाद हम देखेंगे गोमती नदी। रामगंगा के बाद कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारा जनपद है पीलीभीत, ये वाला जनपद है पीलीभीत। ये पीलीभीत, यूपी का जो पीलीभीत जनपद है वो उत्तराखंड और नेपाल से दोनों से सीमा साझा करता है। तो पीलीभीत के फुल्लर एक नामक एक झील पाई जाती है, वहां से निकलती है। ये एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है, गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो मैदानी भागों से निकलती है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र गंगा की सहायक कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है? तो वो कौन सी होगी? गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के फुल्लर झील से निकल के आगे बढ़ती हुई, इसी पर सीतापुर शहर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। इसी के किनारे हमारा राजधानी है जो यूपी की, कौन सी? लखनऊ, भी इसी के किनारे बसी है। और ये आके गाजीपुर में, कहाँ किस में मिल जाती है? गंगा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी नदी कहाँ पर, कौन से जिले में मिलती है यूपी के? तो गाजीपुर में आके ये गंगा से मिल जाती है। कौन, कहाँ पे आके? गाजीपुर में। उसके बाद आप लोग देखेंगे काली नदी। काली नदी, आपने काला पानी विवाद सुना होगा। ये वाली नदी कौन सी है? काली नदी। आपने काला पानी विवाद सुना होगा कि जो काला पानी विवाद है वो किससे? नेपाल और इंडिया के बीच विवाद है। तो इसकी, क्योंकि ये वाली जो नदी यहाँ से निकलती है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया है, इस पे भी नेपाल अपना दावा करता है ये हमारा एरिया, पर इंडिया कहती है ये हमारा भाग है। तो इसी पे, इसी ये वाले जो विवाद है यहाँ पे, ये वाला विवाद, इसी को काला पानी विवाद कहा जाता है। क्योंकि उसको अंग्रेजों ने जब सीमा डिसाइड की थी, उन्होंने उत्तर पश्चिम करके कर दिया था, ये नहीं बताया था कहाँ से। और ये रामगंगा नदी, इसी को सॉरी काली नदी, ये काली नदी निकलती कहां से? यहाँ पे एक मिलान ग्लेशियर पाया जाता। कौन सा? मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड के मिलान ग्लेशियर से काली नदी निकलती है। काली नदी निकल के और घाघर किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में। किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में। कहाँ पे मिलती? बाराबंकी पे। ये घाघरा नदी में कहाँ पे? काली नदी आके घाघरा में मिल जाती है, बाराबंकी पे। फिर जब इसकी घाघरा और काली नदी की संयुक्त धारा कोई घाघरा नदी कहते, उससे पहले इसको कर्णवती क्या कहता है? करनाली नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी? करनाली नदी के नाम से। ऊपर इसको करनाली नदी के नाम से जाना जाता। जब काली नदी इसमें करनाली मिलती है तो इसी को सरयू नदी के नाम से जाना गया। घाघरा कोई किस नाम से जाना गया? सरयू। तो अयोध्या किसके तट पे है? वही सरयू नदी के तट पर। उसके बाद जो घाघरा, ये वाली मेन नदी कौन सी है? घाघरा। ये घाघरा ये तिब्बत से निकलती है। कई कई बुक्स में आपको नेपाल भी दिया होगा। नेपाल के कुछ, कोई एक चोटी है गोमुख, कहीं नहीं, गोमुख नहीं, कुछ और चोटी से, पर ये मानसरोवर झील के पास से निकलती। कहां से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती। यहीं से मानसरोवर झील के पास से ही तिब्बत के और राक्षस ताल जो झीलें पाई जाती हैं उसके पास से 4 नदियां निकलती। एक सतलज हो गई, एक ब्रह्मपुत्रा हो गई, एक सिंधु हो गई, एक हमारी कौन सी है? घाघरा। घाघरा भी कैसी? पूर्ववर्ती नदी है, मतलब
पूर्व से ही बहती है, हिमालय के उत्थान के पूर्व से बहती है और हिमालय के उत्तर से बहकर आती है। कैसी? उत्तर से बह के आती है, हिमालय को पूरा काटती हुई आती है। तो ये कौन सी? घाघरा। इसी को कर्णवती कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकल के ये यहाँ पे आगे छपरा में, बलिया जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको छपरा जनपद पड़ेगा बिहार में। छपरा में किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, ये राप्ती नदी। ये यहाँ से आती है ऊपर से, हिमालय से। तो राप्ती नदी, राप्ती नदी के ही तट पर हमारा कौन सा? गोरखपुर शहर बचा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा या सरयू, सरयू, घाघरा को ही सरयू कहा गया, इसी को कर्णवती भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं गंडक नदी। ये वाली नदी कौन सी है? गंडक नदी। गंडक नदी ये कहां से? नेपाल से निकलती हुई, नेपाल से निकलती हुई बिहार के कौन सा? चंपारण, पश्चिमी चंपारण होती हुई, क्योंकि ये यही जो गंडक नदी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन सी नदियां बनाई थी? एक कर्मनासा और गंडक। गंडक को ही हम कौन सी? सदा नीरा भी कहते हैं। जो हमारे आर्य आए थे उनका सबसे पूर्वी विस्तार कौन सी नदी? यही नदी आपने वेदों में सुनी होगी, सदा नीरा नदी। इसी को गंडक को ही कहा गया? सदा नीरा नदी। इसी को शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। कौन सा? शालिग्राम नदी। इसी को शालिग्राम नदी भी कहा जाता है, शालिग्राम नदी। क्योंकि शालिग्राम अभी बहुत चर्चा में था। आपने देखा शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला, क्यों? वो इसी नदी, गंडक नदी के किनारे शालिग्राम शिला पाए जाते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। उन्हीं के नाम पे शालिग्राम शिला, शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। ये ऐसे पूछ सकता है कि किस नदी को शालिग्राम नदी कहा जाता है? गंडक को ही शालिग्राम, सदा नीरा भी इसी को कहा जाता है। इसके एक आध नाम और है, मैंने शायद स्लाइड पे आगे लिख रखे हैं। उसके बाद आती है सोन नदी। ये कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये हमारे एवरेस्ट के पूर्वी तट से निकल के आती है। एवरेस्ट जो हमारा सबसे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, उससे उसके पूर्वी तट से निकल के आती है कौन सी? सोन नदी। सोन नदी में कई 7 नदियां पाई जाती है, इसलिए इसको सप्तकोशी के भी नाम से जाना जाता है। अरुण कोशी, ऐसी कई नदियां, इसकी सहायक नदियां सोन नदी की। ये किसको? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग है वो बहुत जल्दी परिवर्तित करती है। तो इसको क्या कहा जाता है? सोन नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक। ज्यादातर भाई बहनों को हमारे पता होगा, बिहार का शोक किसको कहा जाता? सोन नदी को। यहाँ पे एक फैक्ट छूटा, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक। क्योंकि ये नदी इस नदी से बहुत ज्यादा, दामोदर नदी से बाढ़ वगैरह की समस्या आई थी यहीं पे, इसीलिए इसमें टेनेसी जो अमेरिका की परियोजना थी उसी के नाम उसी के आधार पे, दामोदर नदी परियोजना के आधार पे 7 बांध बनाए जाने थे, पर अभी तक 4 ही बांध बने हैं। कुछ 4 ही बांध बनाए गए हैं। पंचेत हिल्स वगैरह ये बांध है। हम जब बांध पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से एक एक करके कवर कराएंगे। उसके बाद ये आ जाती है हमारी महानंदा नदी। महानंदा नदी ये भी पूछता है कि जो हमारी गंगा नदी है उसकी सबसे पूर्वी नदी, पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो वो महानंदा। ये कहां से निकलती है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से निकले पश्चिम बंगाल में, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद ये हमारी हुगली और आगे जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। पद्मा नाम, ये जब गंगा आगे प्रवेश करती है यहाँ पे पद्मा नाम से जाना जाता है इसको। किसके? पद्मा नाम से कहाँ जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। इसकी एक बेतरका ये है, इसको कहा जाता है हुगली। ये आगे चल के जब यहाँ से इधर से आती है कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो इनकी जो फिर इधर से आती मेघना, और मेघना, ब्रह्मपुत्रा और पद्मा की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आके ये अपना डेल्टा बनाती है, इसी को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी को पक्षीपाद डेल्टा भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। मैंने यहाँ पे एक एक करके पढ़ाया है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से? मैंने बताया था बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर। सहायक नदियां दाहिने तट पर चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और हिंडन नदी बाएं तट पर, आपको मैंने पढ़ाया। उसके बाद सोन नदी की लंबाई आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? वही आरा के नजदीक, आरा वही पटना के करीब करीब मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको याद करना। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। गंगा के बाएं तट पर कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकली घाघरा में मिल जाती है। कहाँ? करनाली। इसी घाघरा को कौन सी नदी? करनाली। ये नेपाल के मानधाता शिखर, ये कई बुक्स में दिया है, पर ये तिब्बत से निकलता है, मेनली तिब्बत आप लोग लिखेंगे, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और ये शारदा नदी के मिलने से इसमें कौन सा? घाघरा नदी कहा जाता है। जो काली नदी, जो हमने काली नदी पढ़ाई है उसी को शारदा नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी, जो हमारा काला पानी विवाद चला उसी को शारदा नदी कहा जाता है। ये छपरा में गंगा से मिल जाती है, मैंने कवर कराया। उसके बाद गोमती झील पीलीभीत के फुल्लर नामक झील से निकलती, गाजीपुर में ये मिल जाती है। मैंने ये बताया कैथी नामक स्थान है गाजीपुर में, वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी, ये माउंट एवरेस्ट और धौलाधार शिरडी के बीच से निकलती है, मतलब नेपाल से ही निकलती है। इसी को सदा नीरा कहते हैं। इसी को मैंने अभी पीछे क्या बताया था?
सदानीरा नदी, शालिग्राम नदी, कई नामों से इसको जाना जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शालिग्राम नामक पत्थर पाए जाते हैं। ये कहाँ, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे, सोनपुर के नज़दीक गंगा से मिल जाती है। तो आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ, कुछ फैक्ट छूटे हैं वो आपको मैं एक स्लाइड में करा देता हूँ। ये पूछा जाता है जो गंगा है हमारी, वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। ये आपको ईयर याद रखना। उसके बाद गंगा नदी में गंगे नामक एक डॉल्फिन पाई जाती है। विश्व में 5 ही नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है, उसमें एक नदी है अपनी गंगा, गंगे डॉल्फिन। कौन सी इसमें डॉल्फिन पाई जाती? गंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन पाई जाती है। इसी को कौन सी नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। गंगे डॉल्फिन को ही किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव। कब दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, 2009 में। 2009 में। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।